चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय है ना कांग्रेस क्या पढ़ेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? अंग्रेजी में इसको कहेंगे भारतीय को इंडियन नेशनल कांग्रेस। पोस्ट में लिखेंगे INC। कब हुई थी इसकी स्थापना? लिखना शुरू कीजिए आप लोग भी। स्थापना 28 दिसंबर 1885। किसने की थी? हाँ, किसने की? A.O. ह्यूम ने। ठीक है। इस समय गवर्नर कौन थे? या वायसराय? वायसराय कौन थे? डफरिन। लॉर्ड क्यों कहेंगे? डफरिन बोलो। हाँ, डफरिन थे, है ना। कहाँ हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ठीक है। दिखाई दे रहा है आप लोग को स्पष्ट? वीडियो में आ रहा है ना सब कुछ? तेजी में लिखते चलिए। होना था कहाँ? होना था पूना में। पूना ऐसे ना होगा कि ये वाला ना होगा, वो वाला ना होगा। होना था पूना में, है ना। वही ना सही था। चलिए ना, कोई बात नहीं। फोनेट ये स्पेलिंग में हिंदी अंग्रेजी नहीं है ना। होना था पूना में, हुआ क्यों नहीं? हुआ क्यों नहीं? कोई बात नहीं। कोई बोलेगा भी तो ये माइक के कारण सबकी आवाज कट जाएगी, केवल मेरी आवाज है। थोड़ा थोड़ा आएगा तो क्लास चल रहा है, ऑफलाइन क्लास के साथ चल रहा है मित्रों। आप सभी देखिए। आपको इस संबंध में यदि कोई सुझाव देना है तो दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी दे सकते हैं। आगे प्रयास किया जाएगा कि आपको अपनी मनपसंद इच्छानुसार बता दो। साइंस, सोशल साइंस जिसमें कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रश्न आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहेंगे। कंपटीशन क्लासेस का नया चैनल है, अभी सुविधाओं का इस पर चल रहा है। बहुत जल्द आपको डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा। थैंक यू। अभी लाइव नहीं चल रहा है? हाँ, आज प्रयास होगा मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को रात के 8 बजे YouTube पे ऑनलाइन डाल दिया जाए। अगर लाइव आएंगे तो इसकी सूचना दी जाएगी। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। आप जानते हैं ये संक्रमण जैसे कोविड-19 आया, कोरोना वायरस एक दूसरे से फैलता है, संक्रमित करने वाली बीमारी है। तो उस समय जो है चूहा से प्लेग फैल गया था, चूहों की बीमारी थी, तो संक्रमण का खतरा था, इसीलिए हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में।
है ना। तो ए ह्यूम को महासचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, महासचिव बनाया गया। अगर इसको लिख लिए तो मिटाया जाए। अब हम लोग चूंकि कांग्रेस इतनी बार पढ़ चुके हैं कि तेजी से चलेंगे। ओवरऑल पूरे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत तेजी में खींचना चाहिए, क्योंकि इसकी काफी महत्वपूर्ण बातें सब आप लोगों के साथ कई बार चर्चा हो चुकी है। और मेरा प्रयास है, मिटा दूं, प्रयास है कि सबों को मॉडर्न हिस्ट्री खास करके 1885 से लेकर के 1947 तक सबों के जुबान पर होनी चाहिए। लिख लिए सब लोग? मित्रों, अगर संक्षेप में हम बात करें, इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी इससे पहले अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो हम लोग ऑफलाइन बैच के साथ चर्चा करते हुए ये बात करें कि क्या क्या पढ़ना है। यहां से अगर शॉर्ट में ये जान लेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, एक टॉपिक वाइज आपके दिमाग में भी क्रम बैठ जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद इतिहास में जो हम घटना पढ़ेंगे 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें रहमतुल्लाह सयानी थे और किस गीत को गाया गया था? राष्ट्रगीत को गाया गया था, नहीं, 1896 में पहली बार। इसके बाद हम लोग बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, 1905 की घटना, 1906 का अधिवेशन देखेंगे, 1907 का सूरत फूट देखेंगे, है ना। एक चीज छूट गया कि नहीं, छूटा नहीं है, 7 का अधिवेशन देखेंगे। इसके बाद किंग्सफोर्ड की हत्या, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी जो थे, मुजफ्फरपुर बम कांड, ये किस ईस्वी में हुआ था आप लोग बताएंगे? 1908 में हुआ था। उसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार देखेंगे। 1909 के बाद 10 में कोई बड़ी घटना नहीं है। 1911 में राजधानी परिवर्तन, लॉर्डिंग दिल्ली में चांदनी चौक पर हार्डिंग जो थे, बम कांड देखेंगे। 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी, बंगाल विभाजन को जो एक तरह से यहाँ पर तोड़ करके नया जो है एडमिनिस्ट्रेशन कायम किया गया था। 1913 में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 14 में भी बड़ी बात नहीं है, 15 में नौजवान गांधी जी वापस आते हैं, 16 में लखनऊ समझौता होता है। ये समझौता 1906 से चला है, जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, और 1909 में सांप्रदायिक प्रणाली लागू हुई थी। तो यहाँ पर जो अलग हुए थे सूरत में, सब लोग एक हो जाएंगे 1916 में। इसके बाद 1917 में हम लोग देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, और इसके बाद 1918 में चलेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर। इसके बाद खेरा के बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, असहयोग और खिलाफत साथ साथ चला। इसके बाद स्वराज दल की स्थापना, फिर 1924 में गांधी जी का बेलगांव अधिवेशन। फिर इस तरह से हम लोग देखेंगे 1925 का काकोरी कांड, 26 में एचआरए है, 27-28 जाएंगे एचआरएसए आएगी, साइमन कमीशन आएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन होंगे 1930, 31, 32, है ना। लाहौर अधिवेशन भी होगा 1929 का, है ना। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होगी, जो कि दांडी यात्रा शुरू होती है 6 अप्रैल को वहां पर जाएगी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा। फिर 1931 का हम लोग कराची सम्मेलन भी देखेंगे, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसी बीच में एक चीज छूट गया, जो कि गांधी इरविन समझौता है। इसके उपरांत हम लोग 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 का फैजपुर अधिवेशन देखेंगे। 38 में भी बैठक होगी हरिपुरा की। 39 में त्रिपुरी संकट आएगा, फिर विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह है, फिर क्रिप्स मिशन आए, विफल होने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चल ही रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय आप काफी घटनाएं देखते हैं। इसके बाद क्रमशः क्रिप्स मिशन के बाद फिर से इस बीच में और भी कई घटनाएं हुई है, जैसे बेबेल समझौता, बेबेल के द्वारा शिमला सम्मेलन। अंततः ये सब विफल होने के बाद कैबिनेट मिशन आया, संविधान सभा की स्थापना हुई। इसी बीच में भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान और भारत दो नए राष्ट्र बने। अंतर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और संविधान बनने के बाद जैसे ही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, गणतंत्र हो गया देश, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। इन पूरे क्रम को हम लोग विस्तार से धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक लिखाए थे? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लेग फैल गया था, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन। तो पहली बैठक जो हुई कहाँ हो गई? कांग्रेस का पहला अधिवेशन
पहला अधिवेशन जो कि हम लोग देख चुके हैं स्थापना के क्रम में, वो अधिवेशन ही था। तो पहला अधिवेशन, अगर बात करें पहले अधिवेशन की, तो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कहाँ के थे? बनर्जी लिखा हुआ है, कलकत्ता हो जाएगा, लिख सकते हैं आप लोग, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भाग लेने वाले प्रतिनिधि भाग लेने वाले प्रतिनिधि कुल कितने थे? 72। मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम हो गए केवल 2। केवल 2 प्रतिनिधियों ने, मुस्लिम के केवल 2 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। लिख लिए हैं? इसमें कौन भाग नहीं ले सका था? कौन बड़े नेता थे जो भाग नहीं लिया? है ना, बड़े नेता जो भाग नहीं लिए। कौन भाग नहीं लिए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। इसको SNB, अब हम लोग बार बार इसको शॉर्ट में लिखेंगे, SNB, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है ना। चलिए, यहां तक अगर लिख लिए हैं, चूंकि हम लोग इसको कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब तेजी में चलेंगे धीरे धीरे जानते हुए। दूसरी बैठक की अगर बात किया जाए, ये पूरा हो गया, लिख लिए हैं। अगर दूसरी बैठक की बात की जाए तो पहला कहाँ हो रहा है? मुंबई में। दूसरा कहाँ होगा? कलकत्ता में। आप लोगों को तो सब याद है, तो लिख सकते हैं यहाँ दूसरा अधिवेशन, है ना। दूसरा अधिवेशन। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसको हम लोग बार बार प्रयोग करेंगे, तो अब इतना ही बोलेंगे, DBN, D फॉर दादा भाई नौरोजी, है ना। इन्होंने एक काम किया, नाम परिवर्तित किया। नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले जो नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, है ना। नाम में बदलाव, DBN अध्यक्ष बने ने किया, है ना। नाम में बदलाव किया, तब ने पढ़ा INC। पुराना नाम क्या था? पुराना नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, NATO, नेशनल, इंडियन नेशनल
यूनियन हो जाएगा ना। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ। प्रश्न पूछता है, लिख लीजिए आप लोग पहले। प्रश्न पूछता है कि पुराना नाम क्या था। तो जब पहली बैठक हुई थी 1885 में, तो ये दूसरी बैठक कब हुई है? 1886। 1886 कहाँ हुई है? कलकत्ता में। जोड़ दीजिए आप लोग। दूसरी बैठक हुई कलकत्ता में। तो पहले में जो नाम था वो था भारतीय राष्ट्रीय संघ। सब मिलके ये विचार किया। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी आए तो उन्होंने कहा कि इसका ज्यादा अच्छा नाम होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम होना चाहिए? कांग्रेस। क्योंकि इससे पहले जो अमेरिका में क्रांति हुई थी तो वहां भी जो बनाया गया था संसद, तो उसका नाम रखा गया था कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव दादा भाई नौरोजी ने दिया, जिसे सब लोग मान गए। इस प्रकार हम लोग अभी जो जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, है कि नहीं। दूसरा अधिवेशन हुआ 1886 में, अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। उसी ने नाम में बदलाव किया तो नया नाम हो गया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। दूसरी बैठक हुई। इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बताए थे पिछले कक्षा में। जब शुरू इसमें मुस्लिमों की संख्या हो गई 33, है ना। मुस्लिम प्रतिनिधि यहाँ कितने हो गए? 33 मुस्लिम ने भाग लिया। अच्छा, ये मुस्लिम की चर्चा क्यों हो रही है? ये बात चर्चा होगा क्योंकि सर सैयद अहमद खान जो थे वो मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखना चाहते, है ना। लेकिन कांग्रेस में जो है मुसलमान और हिंदू सभी बराबर प्रतिनिधित्व देना चाहते थे। तो सबको लग रहा था कि ये सबका प्लेटफॉर्म है, न केवल हिंदू या मुसलमान का, ओवरऑल सबों की भागीदारी होगी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। जब हम लोग कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस तो स्पष्ट होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राष्ट्रीय का मतलब पूरे देश में, पूरे देश के लिए केंद्रीय संस्था। जैसे आप लोग 1857 का विद्रोह पढ़े थे, उसमें क्या देखा आपने? जीत क्यों नहीं पाए? कमी क्या थी? एक सेंट्रल जो लीडरशिप थी, केंद्रीय नेतृत्व, उसका अभाव था। यहां पर उस चीज की कमी को दूर किया गया। तो अब इस चर्चा के क्रम में हम लोग जानेंगे इन दोनों के अलावा, जबकि तीसरा पढ़े उससे पहले ही जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों। मित्रों, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, अब तक आपको शायद किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला हो। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि ए.ओ. ह्यूम जो एक आईसीएस अधिकारी थे, है ना, अभी जिसको बोलते हैं आप लोग आईएएस, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। उस समय क्या कहा जाता था? आईसीएस, इंपीरियल सिविल सर्विस, साम्राज्यवादी नागरिक सेवा। उस समय साम्राज्यवादी, क्योंकि इंग्लैंड जो आपके यहाँ राज कर रहा था तो अपना साम्राज्य जमा रहा था, तो उसके वो अधिकारी थे, रिटायर हो चुके थे। उन्होंने कहा, अपने उसके एक मित्र थे और उसके सेक्रेटरी भी थे, विलियम वेडरबर्न। आप देखेंगे आगे कांग्रेस क्या हुआ, ह्यूम के जीवनीकार भी थे। तो उन्होंने ही अपनी किताब में बताया कि इसकी स्थापना क्यों हुई। 1857 विद्रोह के बाद हुआ ये कि विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आप लोगों ने सुना है, अभी अभी क्लास हुआ है। इस तरह से उसको लगा कि अगर 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के हाथ से भारत निकल जाता तो कितना नुकसान होता। ये हुआ क्यों? क्योंकि
ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बड़ी गंदी थी, तो बड़ा सा विद्रोह हुआ, विद्रोह को तो दबा दिया। आगे ऐसा कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए यदि भारतीयों के मन में कोई गुस्सा आए, किसी नीति के प्रति जो है उसके मन में रोष हो, तो इससे पहले एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, एक स्थान दे दिया जाए दोनों के बीच बैठक करने के लिए। जिस प्रकार आप लोग देखते हैं गांव में कोई झगड़ा हो या शहरों में कोई झगड़ा हो दो पक्ष के बीच, तो होता क्या है, मार पीट की नौबत ना आए इससे पहले कहा जाता है एक चांस देते हैं, बैठक करके निर्णय कर लो। तो बैठक मंच दे देता है जिससे होने वाला जो संकट है वो टल जाता है। तो देश में ऐसा संकट फिर से ना आए, इसके लिए एओ ह्यूम ने इस संस्था को तैयार करने की सोची। क्यों सोची, ऐसा क्या होने वाला था, आप पूछ सकते हैं। 1857 विद्रोह के बाद 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार लगाया था। जब दिल्ली दरबार की चर्चा होती है तो 3 दिल्ली दरबार लगे हैं, 1877, 1903, 1911। उस समय स्थिति यह थी भारत में कि अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे, काफी परेशानी थी। यहां पर दिल्ली दरबार लगा रहे हैं 1877 में, कौन, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन दिल्ली दरबार लगा करके महारानी के सम्मान में, महारानी जो कि इंग्लैंड में कभी भारत आई नहीं, उसका समारोह यहां हो रहा है। जैसे नहीं देखते हैं आजकल शादी विवाह होता है तो रिले किया जाता है, आप दूर से भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव अब कर दिया जाता है, बड़े बड़े लोग जिसको सुविधा करते हैं। तो इस तरह से पार्टी फंक्शन चल रहा था। गरीबों में गुस्सा था क्योंकि भूख से मर रहा था, अकाल की स्थिति थी। आप ही सोचिए, आपके सामने में कोई भूख से, देशवासी, आपका देश जिसका देश है वही भूख से मर रहा है, और जो यहां पर आए हैं जबरदस्ती गुलाम बना लिए हैं वही राज कर रहा है, वही मस्ती कर रहा है, गुस्सा तो उठेगा। ये लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ। इसके बाद आपने देखा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में, वो भी उसी का है। देसी भाषाओं पर जो है प्रतिबंध लगा दिए, राष्ट्रीयता का प्रसार में काफी अंकुश लगाने का प्रयास किया। अब तो हमें अभिव्यक्ति की भी आजादी छीन ली गई। आईसीएस की उम्र सीमा घटा दी। आईसीएस समझते हैं, जो आज की डेट में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, आज की डेट में कितनी उम्र तक दे सकते हैं। आज के समय में अच्छा खासा उम्र 30 से प्लस है। जनरल के लिए जो है वो ठीक से अगर याद हो तो 35 साल है रिजर्वेशन वाली कैटेगरी को, और रिजर्वेशन मिलता है। उस समय यह सेवा था 21 वर्ष। तो 21 वर्ष तक ही कोई व्यक्ति यह सेवा पास कर सकते हैं, इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। उसको घटा के कर दिया 19 वर्ष। आप में से सोचिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की, आप में से जो उम्र सीमा है वो अपने तरीके से देख सकते हैं। अगर इस तरह का काम करे कि 21 से एक तो 21 कम है और उसे भी घटा के कर दिया कितना, 19, तो आप ये देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा रहा है, भारतीयों का प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में ना बढ़े, पिछले दरवाजे से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर नुकसान किसका हो रहा है, भारतीयों का। तो गुस्सा किसका उठेगा, भारतीयों का। ये सब बातें इतनी बड़ी हो रही थी कि ह्यूम को लग रहा था फिर से कहीं 1857 जैसा विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहला अधिवेशन, अब दूसरा अधिवेशन भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें आप पूछेंगे, जो पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं ले सके थे, क्या वो भाग लिए? जी बिल्कुल, इसमें वो भाग लिए। बल्कि भाग लिए नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय इतने बड़े नेता थे बंगाल में और देश में उसका प्रभाव जम रहा था, उसको बुलाने गए, आइए आप कांग्रेस में भाग लीजिए। देखिए अब भारतीयों में भी जागरूकता आ रही है। डफरीन को, ये एओ ह्यूम को जाना पड़ा बुलाने के लिए कलकत्ता में, किसके पास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पास। हालांकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का गुस्सा डफरीन से था। ये फैक्ट मित्रों आपको कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। डफरीन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, दूसरी बैठक हुई, तो डफरीन कलकत्ता में थे। उन्होंने एक टी पार्टी दी, मीटिंग के बाद, बैठक के बाद सबको टी पार्टी दी, सबको चाय पे बुलाया। डफरीन की गंदी नीति के कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहां पर नहीं पहुंचे। तो जब डीप लेवल की परीक्षा हो तो प्रश्न पूछा जाता है कि डफरीन की टी पार्टी में कौन नहीं पहुंचे थे।
तो सब लोगों को पता है कलकत्ता में मीटिंग हो रही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को एओ खुद जा रहे हैं बुलाने के लिए, तो वो तो पहुंचेंगे ही, लेकिन विकल्प में आपको आएगा तो ध्यान रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं पहुंचे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अधिवेशन। लिखिए कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। पीछे का बोल रही अच्छा कर देते हैं, ठंडा लगता है। कितना देर का वीडियो हुआ देखिए ना, अगर ज्यादा होगा तो काट देंगे, नहीं देंगे, उतना लोड करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, टाइमिंग देखिए ना यहाँ कितना हुआ है। कोई बात नहीं है, लाइव क्लास चल रहा है, इसी को अपलोड करना है। 25 रोक दीजिए, आगे का वीडियो आपको अगले एपिसोड में हम बना के डाल देंगे। कट कीजिए। अरे भाई काटो ना।